तो बिहार में तमाम अटकलों के बीच अब जदयू नेता मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जदयू ज्वाइन करते ही ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी घोषणा की है। मंगलवार को ही मनीष वर्मा ने ज्वाइन की थी जदयू पार्टी और ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन 2 दिन बाद ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। यानी जो संकेत बार बार मिल रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए ही मनीष वर्मा को पार्टी में एंट्री कराई गई है। क्या जो आरसीपी सिंह की भूमिका रही थी जदयू में, उसी भूमिका में मनीष वर्मा नजर आएंगे? इस पर लगातार चर्चा चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का महासचिव मनीष वर्मा को बनाया गया है। मनीष वर्मा जो एक्स-IAS हैं और इन्होंने VRS लेने के बाद जदयू पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही इन्होंने कहा कि पहले तो वो अमन से जदयू के साथ थे, लेकिन अब पूरी तरह से जदयू के साथ रहेंगे। समर्पण जदयू की तरफ उनका रहेगा, क्योंकि इस पार्टी को नीतीश कुमार को अपना वो आदर्श मानते हैं। और मंगलवार को ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कई बड़े ऐलान भी किए कि किस तरह वो जदयू के साथ क्यों आए हैं, क्यों जदयू से नज़दीकी उनकी रही, नीतीश कुमार से कैसे नज़दीकी रही। तमाम बातों के बीच में अब ये अहम जिम्मेदारी उन्हें दी है पार्टी ने। और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाए मनीष वर्मा को, क्योंकि जब आरसीपी सिंह थे तो उनकी भूमिका जदयू में जो रही है उसे हर कोई जानता है और समझता है किस तरह से आरसीपी सिंह तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को जदयू में संभाल रहे थे और वो नीतीश कुमार के कितने खास थे। अब जब आरसीपी सिंह ने बगावत की, जदयू से अलग हो गए, उसके बाद से ही नीतीश कुमार को एक ऐसे सिपहसालार की ज़रूरत थी, एक ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत थी जो पूरी तरह से पार्टी को अनुशासनात्मक तरीके से चला सके, डिसिप्लिन वे में चला सके। जो IAS होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उन्हें प्रबंधन की अच्छी जानकारी होती है। पार्टी को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए ही मनीष वर्मा को ज्वाइन कराया गया है और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है और आखिरकार इन्हें अब केंद्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। और अब आगे इनका कद किस तरह बढ़ता है, कितने ये नीतीश के करीबी हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्टी ज्वाइन करते ही इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चर्चा करेंगे कि ये कितनी अहम जिम्मेदारी है और इससे कितना बड़ा कद मनीष वर्मा का माना जाए। पटना से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे जब मनीष वर्मा की जदयू में आने की चर्चा हो रही थी कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। कई लोगों ने ये तक कहा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में मनीष वर्मा को देखा जाएगा। कंपैरिजन आरसीपी सिंह से भी होता रहा। इन सब के बीच में 2 दिन में ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब मनीष वर्मा की नजदीकी नीतीश कुमार से समझी जा सकती है, उनका जिस तरह कद पार्टी में बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए आज से 2 दिन पहले ही पार्टी में मनीष वर्मा को जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे संजय झा, उन्होंने सदस्यता दिलाई। और देखिए ये बात की चर्चा हमने उस दिन कह दिया था कि मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और ये भी हमने कहा था कि राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के बनाए जा सकते हैं। और आज आखिरकार मनीष वर्मा को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी में से एक हैं, बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए। उनके कार्यालय में उन्हें मुख्यमंत्री जो है कार्यालय है, जो सचिवालय, उसमें वो सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। हालांकि वो उड़ीसा कैडर में 2000 बैच से ही IPS अधिकारी, लेकिन नीतीश कुमार के काफी करीबी थे।
मनीष वर्मा। और ये भी चर्चा थी कि जो चुनाव हुआ लोकसभा में वो नालंदा से कैंडिडेट उतारे जा सकते थे, लेकिन मनीष वर्मा जब वो 2018 में वीआरएस उन्होंने दिया, पद से इस्तीफा लिया और जब जेडीयू कार्यालय में वो पहुंचे थे जिस दिन उनकी सदस्यता हुई, आज से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनका दिल का रिश्ता वो तल में शामिल हो गए हैं। और अभी जेडीयू कार्यालय में प्रदेश के प्रवक्ता हैं हेमराज जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। मनीष वर्मा ने पार्टी को 2 दिन पहले ही वो उनकी सदस्यता हुई और आज एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें नीतीश कुमार ने दिया है। क्या कहेंगे, 2 दिन में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है? देखिए, मनीष वर्मा जी भले 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन बिहार की धरती पर वो पहले से काम भी किए हैं एक अच्छे प्रशासक के रूप में, और वो नाम नया नहीं है। भले क्षेत्र उनका बदला हो, पहले प्रशासनिक स्तर पर अच्छा काम करने के रूप में उन्हें लोग जानते थे, और सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके मुख्यमंत्री जी के कार्यों में उनका जो सहयोग, उनका जो कार्य अनुभव जो देखा गया, और आज वो अपने सरकारी पद से इस्तीफा करके राजनीति के मैदान में आ गए हैं खुले रूप से। और 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी ली, और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी इस आशा और विश्वास के साथ उनको सौंपी है कि जनता दल यू को मजबूतीकरण में और संगठन के काम को और धारदार बनाने के लिए, और 2025 में चुनाव है हमारा विधानसभा का, उसमें भी हमारे पार्टी का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो। तो ऐसी परिस्थिति में मनीष वर्मा जी का आना स्वागत योग्य कदम के साथ साथ हम सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें काफी उत्साह आया है। तो इसलिए चूंकि मनीष वर्मा जी व्यवहारिक और कुशल व्यक्ति हैं, उनसे कोई भी मिलता है तो इतनी सहजता से साथ लोगों से बात करते हैं, लोगों को लगता नहीं कि किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। आज तो वो पार्टी में शामिल हो गए, आज तो पार्टी के नेता हो गए। तो मनीष कुमार के काफी करीबी कहे जाते थे मनीष वर्मा, यही वजह है कि बहुत जल्द उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली। आपको लगता है नीतीश कुमार के साथ काफी करीबी उनका रिश्ता, उन्होंने कहा भी था कि दिल की रिश्ता थी नीतीश कुमार के साथ, अब दल में आ गए हैं। देखिए, रिश्तों से नजदीक होना जनता दल यू में फैक्टर नहीं है। जनता दल यू में फैक्टर है कि ये काम कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता भी अपनी कार्य क्षमता के आधार पर बड़ा से बड़ा पद पर जा सकता है। और मनीष वर्मा जी, अगर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है तो इसलिए नहीं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ी करीबी हैं। जिम्मेवारी इसलिए दी गई कि उनके कार्य क्षमता को माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के सभी नेता जानते हैं। तो इसीलिए उन्हें ये जवाबदेही दी गई है, इसलिए नहीं कि वो बहुत नजदीकी हैं, रिश्तेदार हैं या तरह तरह की बातें हो रही। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल यू में एक साधारण कार्यकर्ता बड़े पदों पर जा सकता है। तो संगठन मजबूत होगा मनीष वर्मा के राष्ट्रीय महासचिव बनने से। देखिए, संगठन काम होगा। मनीष वर्मा जी का जो कार्य अनुभव रहा है वो निश्चित रूप से जनता दल यू के मजबूतीकरण में फायदेमंद साबित होगा। तो आपने सुना साफ तौर पर ये जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं हेमराज, उन्होंने कहा कि मनीष वर्मा के पार्टी में ज्वाइन करने से मजबूती, संगठन और भी मजबूत होगा, और नीतीश कुमार के चाहे वो बेहद करीबी क्यों ना हो, लेकिन अविनाश, ये भी चर्चा हो रही थी कि राज्यसभा भेजा जा सकता है मनीष वर्मा को। अब चूंकि रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, ऐसे में राज्यसभा भेजने के साथ क्या केंद्र में मंत्री पद भी मांगा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये बात भी चर्चा थी, और मनीष वर्मा को राज्यसभा में भी जो है सदस्य बनाया जा सकता है। और देखिए, अगर मनीष वर्मा, क्योंकि अभी रिक्त जो स्थान है राज्यसभा में, उस पर ये बार बार चर्चा हो रही थी कि कौन जेडीयू की तरफ से एक और जो है उम्मीदवार वहां जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, और देखिए अब ये रास्ता कहीं ना कहीं मनीष वर्मा के लिए खुल गया है। और
अब इस पर भी चर्चा और इस पर निगाहें होंगी कि वो कि राज्यसभा भी भेजे जाएं, केंद्र में मंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार के गृह जिला से ही वो मनीष वर्मा आते हैं, नालंदा से ही हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी में से। उनके करीबी ये बताते हैं कि मनीष वर्मा में पूरी वो काबिलियत है और उन्होंने पूरी राजनीति को वीआरएस देने के बाद, पद से इस्तीफा देने के बाद समझा है। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 3-4 साल समय दिया है। हर वक्त मनीष वर्मा नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बैठा, उन्होंने राजनीति को समझा और अब उनको बड़ी जिम्मेवारी बिल्कुल दी जा सकती है। और देखिए, हालांकि ये भी दिलचस्प बात है कि मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार के स्वजातीय ही हैं, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसे में अब पूरी इस बात पर बल और इस बात पर निगाहें बनी रहेंगी कि मनीष वर्मा को अब केंद्र में भी जगह मिलेगी, राज्यसभा के सदस्य भी बनाए जाएंगे। इन सभी चीजों को संभव तो आगे दिख रहा है। चलिए, तो एक नई राजनीति और नया जदयू देखने को मिलेगा मनीष वर्मा के जिस तरह कद बढ़ा है पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही। तो आने वाले दिनों में जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष वर्मा होंगे, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष वर्मा को अब राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बनाया गया है और इससे ये कहा जा रहा है कि जदयू को मजबूती मिलेगी। एक प्रशासक के रूप में मनीष वर्मा रहे हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और पार्टी पूरे मजबूती के साथ फिर से उभरेगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।